कौन है खुर्शीद आलम, जिसके घर योगी ने भेजे 5 बुलडोजर और 150 मजदूर। उधर चल रहा था बुलडोजर, इधर एडीएम से भिड़ा खुर्शीद। सिंघम एडीएम ने मारा से। मोदी के शहर में क्यों गरजा योगी का बुलडोजर, 7 घंटे में टूटा खुर्शीद का खास महल। वाराणसी के बनारस कोठी और रिवर पैलेस में ऐसा क्या था कि योगी की पुलिस को एक साथ 5 बुलडोजर और 150 मजदूर लेकर जाना पड़ा। इसका मालिक किसकी शय पर एडीएम से भिड़ गया। भारी पुलिस बल देखकर भी उसे डर नहीं लगा। क्या कोठी में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी? इसकी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे होटल का मालिक एडीएम से भिड़ जाता है। उसके बाद एडीएम एक पहलवान की तरह उससे सिर टकराती है, जिससे वो किसी तरह गिरते गिरते बचता है, पर बुलडोजर नहीं रुकता है। वहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि खुर्शीद अधिकारियों को गाली दे रहा था, जिस पर एडीएम सिटी आलोक वर्मा भड़क गए और कहा कि विरोध करना है तो करो, पर गाली नहीं। 7 घंटे तक 5 बुलडोजर 2 अलग अलग होटलों पर लगातार गरजते हैं, क्योंकि होटल का एक एक कमरा काफी आलीशान था। होटल 5 मंजिला है, हर मंजिल पर 8 से 9 कमरे हैं। कुल मिलाकर 90 कमरों को तोड़ने के लिए 150 मजदूरों को एक साथ लगाना पड़ा। होटल की एक एक दीवारें गिरता देख होटल संचालक मोहम्मद जाफर खान अपना होश खो बैठते हैं। रोती हुई आवाज में कहते हैं, अब कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। ये बुलडोजर सिर्फ होटल पर नहीं बल्कि हमारी रोजी रोटी पर चला है। हालांकि वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का दावा है कि ये डूब क्षेत्र में बना था। वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर एरिया को डूब क्षेत्र माना जाता है, जहाँ निर्माण पर एनजीटी ने रोक लगाई। साल 2015 में दोनों होटल को सील कर दिया गया था। उसके बाद इन्हें नोटिस भी भेजा गया और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल कि होटल सील होने के बावजूद संचालित कैसे हो रहा था? क्या किसी नेता या फिर अधिकारी की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा था? अधिकारी तो ये तक कहते हैं कि बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल का नक्शा भी पास नहीं है। अब वाराणसी जैसे शहर में बिना नक्शा पास करवाए कैसे इतना बड़ा होटल खड़ा हो गया? कैसे दूसरे होटल के नाम पर लोगों की बुकिंग ली जाती रही? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि पुलिस अगर इतने इंतजाम से नहीं जाती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि खबर है कि होटल के अंदर से पुलिस को 20 लीटर डीजल मिला है, जो बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए की गई प्लानिंग का हिस्सा हो सकता था। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी खुद वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी करवा रहे थे, क्योंकि योगी का साफ आदेश है कि नदी किनारे या फिर सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण करे उसका घर, होटल, महल सब मिट्टी में मिला दे। पर ध्यान इस बात का रखना है कि सामने वालों को बचाव का भरपूर मौका मिले। ऐसा नहीं है कि बनारस कोठी पर बुलडोजर ले जाने से पहले पुलिस ने इसके मालिक को कोई मौका नहीं दिया। साल 2016 में जब अखिलेश की सरकार थी तब मंडलायुक्त कोर्ट में अपील रद्द हुई थी। साल 2018 में मंडलायुक्त के खिलाफ की गई अपील भी रद्द कर दी गई। यहाँ तक कि सरकार के फैसले के खिलाफ होटल मालिक हाईकोर्ट पहुँचे। हाईकोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रख पाए। नतीजा 2019 में अपील खारिज हो गई। यही हाल रिवर पैलेस का भी हुआ। 19 जुलाई को दोनों का बिजली कनेक्शन कटा। उसके बाद भी होटल मालिकों ने होटल बंद नहीं किया, जबकि अवैध निर्माण को बचाने में लगे रहे। पर सवाल है कि ये लखनऊ से लेकर वाराणसी तक नदी किनारे निर्माण पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या इससे योगी का वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा, या फिर योगी को सिर्फ यूपी की चिंता है, अपने वोट बैंक की नहीं?